ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फंडामेंटल डेफिनेशंस इन वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, फर्स्ट है इसमें नेगेटिव वेक्टर। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और वेक्टर होता है। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो। तो अगर ये ए वेक्टर है तो ये नेगेटिव ए वेक्टर होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ ए वेक्टर एंड नेगेटिव ए वेक्टर इज गोइंग टू बी इक्वल। ठीक है, सेकेंड आता है इसमें इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो, उन्हें क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर्स। थर्ड आता है इसमें को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स आर वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, यानी कि एक कोई भी कॉमन पॉइंट लिया और उस पॉइंट से दो वेक्टर्स आपने प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। सपोज करो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, सेम पॉइंट से जो प्रोड्यूस होंगे उन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, फोर्थ है इसमें को लीनियर वेक्टर्स। ठीक है, को लीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स विच एक्ट along the same line or along the parallel lines in the same direction or along parallel line in the opposite direction। यानी कि अगर आप ये फिगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि अगर सेम डायरेक्शन में है और सेम लाइन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, सेम लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो भी ये कैसे है? कोलिनियर है। पैरेलल है और मतलब पैरेलल है तो भी ये क्या है? को लीनियर वेक्टर्स है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में और पैरेलल तो भी कोलिनियर, और सेम डायरेक्शन में नहीं होने के बजाय ऑपोजिट में होंगे लेकिन अगर पैरेलल हुए तो भी ये कैसे हुए? कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। ठीक है, क्या होता है जब आप एक वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो? ठीक है, आपने एक वेक्टर को एक नंबर से, रियल नंबर से, मान लो n है वो रियल नंबर, उससे मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है कि वेक्टर जो है उतने मैग्नीट्यूड से बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एज वेल एज डायरेक्शन कैसे चेंज होगी? अगर आपने डायरेक्शन दो ही तरह से चेंज हो सकती है, ऑपोजिट हो सकती है या फिर सेम डायरेक्शन रह सकती है एज प्रीवियस। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर आपने पॉजिटिव नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना, सपोज करो 2 आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे +2, तो जो आपका वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो जाएगा एज कंपेयर टू जो उसका पहले था। जैसे कि यहाँ पर ए वेक्टर में अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया, बस डायरेक्शन सेम रही। सेकेंडली, अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो, जैसे कि -5 से किया, तो क्या है? वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। ए वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा था तो नेगेटिव ए वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, प्लस जो ये 5 है वो उसका मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स कर देगा एज कम्पेयर टू ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। थर्ड आता है इसमें एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है, क्या होगा जब आप एडिशन करने जाओगे 2 वेक्टर्स की? अब वेक्टर्स की एडिशन एल्जेब्रिकली नहीं होती, मतलब आपने p का मैग्नीट्यूड लिया और q का मैग्नीट्यूड लिया और दोनों को ऐड कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको डायरेक्शन भी लेनी होगी वेक्टर्स की साथ में। अब जो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे होते हैं, जैसे कि ये दोनों हैं p और q, ठीक है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे हैं तो कैसे हैं ये? कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स आप सिंपली ऐड कर सकते हो p वेक्टर प्लस q वेक्टर। बस ध्यान रखना है कि अगर आपका दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे p वेक्टर प्लस q वेक्टर, और अगर आपके दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तब भी आप ये साइन जो एडिशन का दिख रहा है वो एक्चुअली सब्ट्रैक्शन में बदल जाएगा जब आप p वेक्टर का मैग्नीट्यूड p रखोगे, क्योंकि उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव रखी हमने, ठीक है, प्लस q को आप -q रखोगे क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे तो आप ऐड कर सकते हो इसको, लेकिन क्या होगा अगर आपके पास वेक्टर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन में ना हो, यानी कि एक वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इसके साथ इंक्लाइंड है, किसी एंगल पे है, मान लो ये है दूसरा वेक्टर q वेक्टर,
ठीक है ना। इस तरह से अगर होगा तो अब क्या करना है, तो उसके लिए हमारे पास है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, आज के लिए हम दो ही वेक्टर ऑफ एडिशन करेंगे। फर्स्ट है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहते हैं इसमें कि अगर आपके पास, ये डेफिनेशन आप पढ़ लेना, ठीक है, मैं आपको सीधा बता देती हूँ क्या होता है। ठीक है, एक वेक्टर पी वेक्टर है और दूसरा क्यू वेक्टर है। अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हो कि ये एक ट्रायंगल की दो साइड्स बन जाए। ठीक है ना, ये दो वेक्टर्स एक ट्रायंगल बनाया आपने, उनकी दो साइड्स ये दो वेक्टर्स बन गए, तो जो तीसरी साइड होगी वो क्या देगी आपको, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है कि आपने पी वेक्टर और क्यू वेक्टर को ऐड किया तो सेम इफेक्ट रिजल्टेंट देगा। इन दोनों का कंबाइन करने पर जो इफेक्ट मिलेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर से मिलेगा। ठीक है ना, तो रिजल्टेंट होता है एक्चुअली एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन इंक्लाइंड। ये दोनों कैसे हैं, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है ना, क्यू वेक्टर इधर जा रहा है और पी वेक्टर उसके साथ कुछ एंगल पे है, तब क्या करना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है। ठीक है, ट्रायंगल में दो अगर आपके पास वेक्टर्स आ गए तो तीसरी साइड क्या देगी आपको, रिजल्टेंट। सिमिलरली होता है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें भी क्या होता है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, अगर आप उनको पैरेललोग्राम की दो साइड्स में प्रोड्यूस कर सकते हो तो तीसरी नहीं, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वो आपको क्या देगा, रिजल्टेंट ऑफ दैट ऑफ दोज टू वेक्टर्स। ठीक है, कैसे होगा ये, यहाँ पर देखिए, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच में ये कुछ एंगल होगा। ठीक है ना, हमने क्या किया, इन दो वेक्टर्स को अज्यूम किया कि ये एक पैरेललोग्राम में बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके अराउंड क्या पैरेललोग्राम हमने फॉर्म किया। ठीक है, इस लाइन की एक पैरेलल लाइन ये बनाई, इस लाइन के पैरेलल एक ये लाइन बनाई। ठीक है, फिर ये पॉइंट था जिस पॉइंट से ये दोनों पी और क्यू साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे थे एक ही पॉइंट से। ठीक है ना, तो इस पॉइंट से जो रिजल्टेंट या जो डायगोनल आपका निकला उसको बोलेंगे हम रिजल्टेंट ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है ना, तो यहाँ पर फर्क क्या है कि आपके पास जो आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो सिंपली लग जाता है अगर आपके दोनों वेक्टर्स जो हैं वो कोइनिशियल ना हो। ठीक है ना, पैरेललोग्राम आपको तब लगाना है जब आपके पास दो वेक्टर्स कोइनिशियल हो, यानी कि एक पॉइंट से दो वेक्टर्स अगर निकल रहे हैं तो वो क्या हो गया, कोइनिशियल। और कोइनिशियल के केस में आपको चाहिए पैरेललोग्राम। लेकिन अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं जो कोइनिशियल नहीं है तो आप उन्हें इस तरह से प्लेस कर सकते हो, एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये, पी वेक्टर और ये क्यू वेक्टर। ठीक है, तो ये वाला वेक्टर इस पॉइंट पे लग रहा है और ये वाला वेक्टर इस पॉइंट पे लग रहा है, तो ये डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो ये फ़र्क है आपके पास। दूसरा, आपके पैरेललोग्राम लॉ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन निकल के आता है। कैसे, अगर मैं ये वाली साइड देखूँ, इतना ये वाला ट्रायंगल देखूँ ए बी सी, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में पी वेक्टर और क्यू वेक्टर मुझे दिख रहे हैं। अब ये क्यू वेक्टर क्यों है, क्योंकि जो आपके पैरेललोग्राम है उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है ना। इक्वल होने के कारण मैंने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ क्यू सेम बनाई, जैसे इसकी थी वैसे ही इसकी डायरेक्शन बनाई। मैग्नीट्यूड में तो ये सेम होगा ही एज क्यू, बिकॉज ऑपोजिट साइड क्या होती है, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर आपको दिख रहे होंगे ट्रायंगल में, तो यहाँ से आप देख सकते हो रिजल्टेंट तीसरी साइड से मिल रहा है ना, थर्ड साइड ये हो गई ट्रायंगल की, तो यहाँ से आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन दिखाई देगा। तो आप क्या कह सकते हो कि आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आया कहाँ से है, वो पैरेललोग्राम से ही आया है। ठीक है, तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके पास। फर्स्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलोज फ्रॉम द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही आपके पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन निकल कर आया, जैसा हमने अभी देखा। दूसरा है वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब कि आपके पास पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर अगर आप कर रहे हो तो आप इसके ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, मतलब आप क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर भी कर सकते हो,
इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि जैसा अलजेब्रा में होता है वैसा यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब है कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर पहले करना था, ब्रैकेट था, प्लस एन वेक्टर करना था बाद में, ठीक है ना। इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस एन वेक्टर, यानी कि क्यू और एन पहले ऐड करके पी ऐड करूँगी तब भी सेम ही रहे, यानी कि ऑर्डर कैसे आप ऐड कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन में, ठीक है, ध्यान रखना। वेक्टर एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में होल अदर कॉन्सेप्ट होता है जो आगे जाकर हम पढ़ेंगे। थैंक यू।